यहाँ पर इतना इतना गड्ढा रहता था। हम लोग इसमें न मोटरसाइकिल टपा पाते थे और न साइकिल टप पाता था और न मवेशी लोग टपा पाते थे बरसात में। मगर अब जो हुआ है, इससे पहले भी सड़क बना हुआ था, मगर ये जो बना है बहुत बढ़िया बना है, बहुत ढंग से बना है। हम लोगों को महसूस हो रहा है टिकाऊ भी होगा। समझ गए कि नहीं? बहुत बढ़िया हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं इससे। उनका जो कार्यकाल रहा है कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया कार्यकाल है इनका, बहुत ढंग से चलाते हैं, जनता से सबसे मिलते जुलते रहते हैं, हर शिकायत पर ध्यान देते हैं। कोई अगर शिकायत किसी तरह का हुआ तो निश्चित रूप से इसका निष्पादन करते हैं। सामाजिक रूप में भी आकर के और पंचायत में भी आकर के इस बात को ये हल करते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत हम लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा है इनका व्यवहार कार्य सब। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं इनसे। हमारा नाम हुआ जय नारायण कुमार उर्फ भैयन जी। हम इस पंचायत के 3 दफे मुखिया रह चुके हैं, 2001 से 2016 तक। कौन सा पंचायत है? पचाड़ी। सबसे पहले हम अपन पंचायत के तरफ से माननीय विधायक जी के धन्यवाद दै छियनि और हमर पंचायत के सब आदमी छथि, हम हिनका कार्यकाल से खुश छी। ये सड़क बनला कम से कम इलाका के गांव के लेल वरदान छे। बनल छले नया टेक्नोलॉजी के रूप से विधायक जी के नेतृत्व में ये नया सड़क रूप से बनायल गेले है। समाज के लेल सो और पूरा अगल बगल गांव के मेन रोड छे, 4-5 गांव के सड़क जोड़ रहल छे। अगर उत्थान भेले लेल धन्यवाद दै छियनि विधायक जी के। अहिना जमीनी के स्तर पर घूम घूम के जे कोनो सड़क छे ओकरा जीर्णोद्धार कर रहल छथिन। पंचायत में हमरो पंचायत में जे कोनो छे बाकी सबके मोटा मोटी वर्क जे किछ कंप्लीट भ गेलै, किछ कंप्लीट हो जा रहल छे और कोनो पंचायत हमरा नहीं बुझा रहल कि हमरा सबके छूटल छे। सब रोड के अपना स्तर से अपना माध्यम से सबके जीर्णोद्धार करा रहल छथिन और जनता के लेल खुशी के बात छे। अहिना ये विकास के रफ्तार करे तो हमरा सबके अहिना विधायक जी बनल रहे, हमर सबके पूरा योगदान सहयोग रहतन कि सब दिन हमर सबके विधायक रूप में इनका हम सब देखते रहिए। इस गांव के लिए, इस पंचायत के लिए, इस विधानसभा के लिए, इस ब्लॉक के लिए बहुत ही आज का दिन स्वर्णिम दिन है। और खास के यह जो सड़क है, जिस गुणवत्ता से इनकी देखरेख में जो सड़क का निर्माण हुआ, वह सड़क तो काबिल तारीफ है। काफी मजबूती से इसका निर्माण हुआ और ये सारा चीज टाइम टू टाइम माननीय विधायक जी के द्वारा इसका मॉनिटरिंग होता रहा, देखरेख होता रहा, ठेकेदार को हिदायत देते रहे, इंजीनियर को टाइमली इसको चेकिंग के लिए भेजते रहे। वही कारण है कि यह सड़क इतना मजबूत हो पाया और काफी टिकाऊ है। और आम जनता के लिए यह NH हाईवे को जोड़ने वाला ये कनेक्टिविटी सड़क है। ये 5-6 पंचायत का हाईवे NH पर जाने का यह मुख्य सड़क माना जाए और इस सड़क को हाईवे तक जोड़ने के लिए ये 5-6 पंचायत की जो मूल आबादी है उसको यातायात के लिए काफी सुगम रास्ता बना है। इसके लिए विधायक माननीय समीर महासेठ जी को हम इस इलाके की ओर से, इस गांव की ओर से, इस पंचायत की ओर से इनका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और पुनः ये आम आवाम का जो एक विश्वास है जिसके अनुरूप इन्होंने काम करके दिखाया है, ये पुनः इस बार भी जो चुनाव आने वाला है उसमें भारी मतों से गांव गरीब किसानों का इनको आशीर्वाद मिलेगा और भारी मतों से जीतेंगे। आज ये चौथा सड़क है जहां शिलान्यास उद्घाटन करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। हम समझते हैं ग्रामीणों का, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के सभी लोग हैं, आम जनता है। सच्चाई है कि पंडौल के बारे में 26 पंचायत का पंडौल है। निश्चित तौर पे पूरे 10 विधानसभा में जो हमने कहा था कि जो पहले भी पिछले 50 साल से जो इतिहास रहा, रईका कभी प्रथम आता था, दूसरा ब्लॉक प्रथम आता था। मेरा मानना था कि हमारा पंडौल सर्वप्रथम कैसे आवे, कैसे सर्वांगीण विकास हो, इस पर हमेशा लगे रहते थे। निश्चित तौर पे जो सरकार होता है हम लोग हमेशा धन्यवाद भी देने का काम करेंगे कि सरकार के द्वारा अगर मधुबनी के हम विधानसभा के मेंबर हैं, हम विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, सरकार की गुणवत्ता के बारे में बोलते हैं और हर एक चीजों पे बोलते हैं, तब जाकर के हमारे मधुबनी का अधिकार मिलता है। अगर हम सदन में नहीं कुछ बोलेंगे तो लोग कहेगा इनका MLA तो कुछ बोलता ही नहीं है।
बोलने से, अपनी बातों को रखने से डिपार्टमेंट में लोग को पता रहना चाहिए कि आरईओ का पूरे जिला में समीर महासेठ का जो नेटवर्किंग है ये कहीं ना कहीं जनता के नेटवर्किंग की वजह से है। क्योंकि मेरा मानना है कि पूरे बिहार में समीर महासेठ को सब कोई जानता है, लेकिन यहाँ हमारे पिता श्री राजकुमार महासेठ जी को लोग जानते हैं। जो सच्चाई है उनके नाम से हम जाने जाते हैं। तो ये बात स्थापित होता है उनके जाने के बाद भी जो हमारा स्नेह प्यार सबों से मिलता है। हम यही कहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि 10 विधानसभा में और 21 ब्लॉक में सबसे सुंदर ब्लॉक आपका पंडौल रहे, इसके लिए सबका सपना है, पूरा करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज का अफसोस है, अफसोस ये है कि हम मधुबनी पंडौल में मेडिकल कॉलेज लाए थे जो शहर से 5 किलोमीटर के रेडियस में था। वो मेडिकल कॉलेज कहां चला गया? झंझारपुर चला गया। इसलिए हम आक्रोशित होकर के नहीं, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि झंझारपुर को भी आप जिला बना दीजिए ताकि पुनः एक मेडिकल कॉलेज पंडौल को भविष्य में ला करके दिखावे। दूसरा, सकरी में आप जान रहे होंगे पूरा स्टार्ट होता है अप टू कि नहीं मुजफ्फरपुर तक, दरभंगा तक। सकरी एक बेस था जहां पर हमने ट्रॉमा सेंटर की बात किया था कि कोई हॉस्पिटल सबसे बढ़िया हॉस्पिटल हो, एक साथ कोई एक्सीडेंट हो, 10-12 डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहे किसी भी परिस्थिति में। आज देख लीजिए जो वहां है, उस समय एक भी हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था सकरी में। आज प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, जनता को पैसा लग रहा है। आज जो हम चीज चाहते थे कि जिला स्तर पर, अब बताइए हमसे पहले आज तक पूरे 40 लाख का आबादी पूरे जिला का है, एक भी 100 बेडेड जिला स्तर पर एक हमारा हॉस्पिटल हो। समीर महासेठ से पहले कोई प्रश्न किया था और लाया भी नहीं, ला पाया। हम अपना लाए, आप लोग का आशीर्वाद हुआ तो मधुबनी में 100 बेडेड, अब वहां MRI का स्थापना, आपका बर्न हॉस्पिटल का इस बार भी दे रहे हैं कि कहीं भी अगर हम लोग के यहाँ बर्न का हो जाता है केस तो कैसे 10 बेड 20 बेड का एक कंप्लीट अलग रहे। सबकी सुविधा होनी चाहिए, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर ये सकरी में बन जाता है हमारा तो हमको बड़ी खुशी होती। तो हम समझते हैं कि मेडिकल के पार्ट पे हम जनता के बीच और आपके माध्यम से रखना चाहते हैं कि न मेडिकल कॉलेज यहां से झंझारपुर चला गया, और दूसरा जो सबसे बड़ा होता है रोड एक्सीडेंट का, वो भी हॉस्पिटल सकरी से झंझारपुर चला गया। इसलिए हमारा डिमांड है कि झंझारपुर को जिले बना दीजिए ताकि पुनः पंडौल को हम वो चीज स्थापित कर दें। अब पूरे 21 ब्लॉक में सबसे सुंदर ब्लॉक अभी भी है और आगे और बढ़िया होगा, इनकम के दृष्टिकोण से, उद्योग के दृष्टिकोण से, सड़क के दृष्टिकोण से। और इसमें जो लोग हमको मदद करते हैं, हम सरकार के एक एक पदाधिकारी को भी धन्यवाद देते हैं, एक एक मंत्री को भी धन्यवाद देते हैं, उस मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं कि आपका दृष्टि निगेटिव नहीं हो मधुबनी के लिए। लेकिन आपको बताते भी हैं कि आपने मेडिकल कॉलेज यहाँ से ले गए, ट्रॉमा सेंटर ले गए, पंडौल वासी को बहुत तकलीफ है, बहुत भीतर से लग रहा है। जिस प्रकार अभी वोटर लिस्ट से अगर एक व्यक्ति का नाम कटेगा वो परिवार दुखित होगा कि हमारा बच्चा की नौकरी करने के नाम पर बाहर गया है, आप उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दीजिएगा। इसलिए जनता स्वतः सड़क पे आ रही है। कोई नेतागिरी हम करने के लिए आपके पास नहीं है। डेवलपमेंट के साथ हम चाहते हैं कि पंडौल सबसे नंबर 1 पे हो और भविष्य में अगर ऐसा ही रहा तो पंडौल का हर एक पदाधिकारी भी व्यवहार कुशल हमेशा रहेगा। नहीं तो आने वाला समय में सबसे ज्यादा तो व्यापारियों को पता चलेगा। हम तो व्यापारियों वर्ग से आते हैं, GST की मार उनको लग रहा है, महंगाई उनको है। बाजार समिति भी अभी पुलिस लाइन के बाद पंडौल में बाजार समिति के लिए हमने दिया है कि 25 एकड़ जमीन हम दे रहे हैं, हमारे पास है सरकार का, आप यहाँ बाजार समिति खोलिए, पूरे जिला में जो मूल्य है सबसे कम हो जाएगा। आप टेक्निकल रूप से डिमांड एंड सप्लाई की बात हम करते हैं। अब बताइए इसके लिए लगातार पूरे जिला में कहां पर है भाई? 25 एकड़ में बाजार समिति, दरभंगा जाइए, मुजफ्फर, कोई जिला जाइए, सब जगह दिखेगा। तो मधुबनी जिला में महंगाई क्यों है, ये बात आपको कहना चाहते हैं। उद्योग के माध्यम से
5,000 से ज्यादा पहले भी नौकरी है। हमारे टाइम में 10 लाख के योजना से दिया गया, और आज भी हम कह सकते हैं कि पंडौल जैसे क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एरिया है 5,000 से ज्यादा नौकरियां लोगों को मिल रहा है। ये पहले नहीं मिला था। कहीं भी बाउंड्री वॉल देख लीजिए, पूरे बिहार का हमने बाउंड्री वॉल करा दिया, केवल पंडौल का ही तो नहीं कराया, पूरे बिहार में एक एक जगह का करवा दिया। उस समय झंझारपुर को भी दे दिया पैसा, झंझारपुर में सेठ भी दे दिया पैसा। हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है, हम सबों को इक्वली पूरे बिहार में एक एक जिला का डेवलपमेंट करना चाहते थे, इसलिए 200 एकड़ जमीन सब जगह मांगते थे कि 200 एकड़ जमीन दो, ताकि यहाँ से पलायन हम रोक दे। लोग बाहर जो रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, पूरे बिहार में लोगों को रोजी रोजगार मिले, इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। और हम इतना ही कहकर हम आज उद्घाटन पर कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद।